परमात्मा यानी क्या? स्वरूप जो समझ में नहीं आता है उसी का नाम परमात्मा है। जो समझ में आ जाता है उसका नाम संसार है। जो समझ में नहीं आता है वो भी है। समझ पर ही अस्तित्व की परिसमाप्ति नहीं, समझ के पार भी अस्तित्व फैला हुआ है। इस बात की उद्घोषणा ही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए जो परमात्मा को व्यक्ति मानकर खोजने चला है वो व्यर्थ ही भटकेंगे, कहीं ना पहुंचेंगे। परमात्मा तो अज्ञात का नाम है। अज्ञात का ही नहीं वरन अज्ञेय का। जिसे जानो तो जान ना पाओगे। जिसे जितना जानने की चेष्टा करोगे उतना ही पाओगे कि अनजान हो गए। लेकिन फिर भी और एक द्वार से परमात्मा में प्रवेश होता है। उस द्वार का नाम ही प्रेम है। जानने से नहीं जाना जाता, लेकिन प्रीति से जाना जाता है, प्रेम से जाना जाता है। जानना ही अगर जानने का एकमात्र ढंग होता तो परमात्मा से संबंधित होने का कोई उपाय ना होता। लेकिन और एक ढंग भी है। बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे भीतर सब कुछ। हृदय का भी स्मरण करो। सोच विचार ही सब कुछ नहीं है इस धरती पर। भाव की आर्द्रता को भी थोड़ा अनुभव करो। आंखें सिर्फ कंकड़ पत्थर ही नहीं देखती, उनसे प्रीति के भी आंसू झरते हैं। अगर विचार पर ही ठहरे रहे तो परमात्मा नहीं है। इसलिए नहीं कि परमात्मा नहीं है बल्कि इसलिए कि विचार की क्षमता नहीं है कि परमात्मा को जानने की। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई आदमी आंख से गीत सुनना चाहे और संगीत फिर सुनाई ना पड़े और वो कहे कि जब तक आंख से संगीत ना सुनाई पड़े तब तक मैं मानूंगा नहीं। तो क्या करें हम? आंख से तो संगीत सुना नहीं जा सकता। उसकी जिद है कि आंख से सुनूंगा। कान से सुना जा सकता है, लेकिन उसकी जिद है कि कान खोलेगा नहीं। प्रत्येक उपकरण की एक सीमा है। बुद्धि पदार्थ को जान सकती है, परमात्मा को नहीं। हृदय परमात्मा को जान सकता है, पदार्थ को नहीं। कान संगीत सुन सकते हैं, रोशनी नहीं देख सकते। आंखें रोशनी देख सकती है, संगीत नहीं सुन सकती। हाथ छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, गंध का अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए तो नासापुटों की जरूरत होगी। प्रत्येक अनुभूति की अपना द्वार है और प्रत्येक अनुभूति केवल अपने ही द्वार से उपलब्ध होगी। तुम पूछते हो स्वरूप कि परमात्मा शब्द मेरे समझ में नहीं आता है। किसकी समझ में कब आया? किसी के समझ में कभी नहीं आया। समझ से नाता ही नहीं है। यह तो ना समझों के लिए है। संभावना है। ये तो दीवानों का रास्ता है। ये तो मस्तों का मार्ग है। इसलिए तो कितना कठिन है प्रेम का पंथ। प्रेम पंथ ऐसो कठिन। क्या कठिनाई है? कठिनाई यही है कि इस जीवन का सब चीज तो हम विचार से सुलझा लेते हैं और इसलिए भ्रांति पैदा होती है। जब विचार से सब सुलझ जाते हैं, भाषा सुलझ जाती है, तर्क सुलझ जाते हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीति सब सुलझ जाता है, विज्ञान सब सुलझ जाता है,
बुद्धि से सुलझ जाता है तो एक आशा बंधती है कि इसी बुद्धि से हम परमात्मा को भी सुलझा ले, ये वाजिब है। और इसी आशा में उपद्रव हो जाती है। यही आशा हमारी निराशा की बीज है, यही हमारी विफलता है। और स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक तुम्हें बुद्धि की शिक्षा दी जाती है। इस जगत में कहीं भी तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हृदय का प्रशिक्षण होता हो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जगत मंदिरों, मस्जिदों और गिरजों से भरा है। और मंदिर है वो जगह जहां हृदय का प्रशिक्षण नहीं मिलता है। हमारे मंदिर भी बुद्धि से भर गए हैं। पाठशालाएं, वहां धर्मशास्त्र समझाया जाता है। तुम्हारे मंदिर भी बुद्धि का आवास हो गए। वहां हृदय नहीं नाचती, वहां प्रेम की बांसुरी नहीं बजती। अब तो वहां तभी तर्क के जाल फैलाए जाते हैं। हिंदू है तो मुसलमान के खंडन में लगा है, अब मुसलमान है तो हिंदू के खंडन में लगा है। आज समाज सनातनी का खंडन कर रहा है तो सनातनी आज समाज का खंडन कर रहा है। मंदिरों में भी खंडन मंडन हो रहा है। प्रीति का फूल खिले तो कहां खिले। मस्जिदों में भी प्रेम की शराब नहीं ढाली जाती, वहां भी तर्क और तर्क के सहारे ही जितना दूर तक जाया जा सकता है उतने दूर तक जाने की कोशिश की जाती है। तर्क तो ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में लकड़ी, थोड़ा टटोल लेता है अंधा, और अंधे के हाथ में लकड़ी कुछ काम भी आती है। एकदम व्यर्थ है ऐसा मैंने कभी नहीं कहा और ऐसा मैं कहूंगा भी नहीं, क्योंकि उसकी भी सार्थकता है। वो तो अंधा आदमी उससे टटोल के अपने घर आ जाता है, अपने जूते तलाश कर लेता है, टकराता नहीं है, दरवाजा खोज लेता है, मगर लेकिन अंधे की लकड़ी उसकी आंख नहीं बन सकती। और आंख अगर मिल जाए तो लकड़ी को तत्क्षण वो छोड़ देगा। इसलिए जिन्होंने हृदय को थोड़ा खुलने का अवसर दिया, हृदय की कली को फूल बनने दिया, वो फालतू के बकवास छोड़ दी, फिर वो परमात्मा में जीने लगे। फिर परमात्मा के लिए प्रमाण नहीं देते, खुद परमात्मा का प्रमाण वो हो जाते हैं। उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना नहीं बोलना सभी परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है। उनका सारा जीवन परमात्मा का एक गीत हो जाता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही सुबह उठ सकती है। उतने ही मालिक हो तुम जितना कोई बुद्ध, जितना कोई कृष्ण, जितना कोई क्राइस्ट, उतने ही मालिक हो तुम जितने महावीर, जितने मोहम्मद, जितने मीरा। तुम्हारी मालिकियत में जरा भी कमी नहीं है। लेकिन तुम अगर दीवार से निकलने की चेष्टा करोगे तो अपने भाग को कसूर मत देना, दरवाजा है। दीवार से निकलने की चेष्टा क्यों करते हो? क्या दीवार से सिर मार रहे हो? और सिर से जितने भी काम होते हैं सब दीवार में सिर मारने जैसे होते हैं। तुम्हारे भीतर और एक अतरंग जगत है। तुम्हारे भीतर भी भाव का एक लोक है, बहुत कोमल, बहुत नाजुक। और चूंकि कोमल है, नाजुक है, इसलिए बहुत छिपा के रखा गया है। जितनी बहुमूल्य चीज होती है उतना ही गहरा जगह में रखा जाता है कि चोरी ना हो जाए। बुद्धि तो ऊपर ऊपर है, ये कचरा है। हृदय बहुत गहरे में है। जो तुम्हारी संपदा है, यही तुम्हारी संपादी छिपी है, वही तुम्हारे समाधान है। बुद्धि काम चलाऊ है, बाजारू है, सस्ती है।
हृदय तुम्हारे जीवन का मूल आधार है। समझा तो कोई भी नहीं परमात्मा को कभी, और ना कभी कोई समझ सकेगा। जिस दिन परमात्मा समझ में आ जाएगा उस दिन धर्म का अंत हो जाएगा। उस दिन समझ लो धर्म की मृत्यु। उस दिन जल जाएंगी होलियां गिरानों की, वेदों की और बाइबल की। उस दिन कोई सार नहीं रह जाएगा जिस दिन परमात्मा को समझ जाया जाएगा। कार्ल मार्क्स कहता है, मैं तब मानूंगा जब परमात्मा को, जब प्रयोगशाला में पकड़ा जाए, जब प्रखलनली में प्रयोगशाला में परमात्मा को उपस्थित कर लिया जाए, जब उसका विश्लेषण कर लिया जाए। कार्ल मार्क्स ऐसा कहता था, जब उसके भीतर झांके यंत्रों से देख लिया जाए, जब सूक्ष्म यंत्रों की पकड़ और नापतोल में आ जाए, जिस दिन नापा जा सकेगा, तोला जा सकेगा, जिस दिन उसकी थाल ले जा सकेगी तर्क से, विज्ञान से, उस दिन मैं मानूंगा कि परमात्मा है। यदि तुमने परमात्मा को पकड़ लिया प्रयोगशाला में और जांच परख कर ली, क्या उसके बाद परमात्मा बचेगा? फिर पूजा किसकी करोगे? प्रखलनली में पकड़ाए परमात्मा की पूजा तो हो नहीं सकती, प्रार्थना किसकी करोगे? प्रयोगशाला में सिद्ध हुए परमात्मा की परमात्मा से निवेदन नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो तुम्हारा गुलाम हो गया, वो तुम्हारा चाकर हो गया। बत्ती जैसे तुम्हारी गुलाम है, जलाओ तो जल जाती है, बुताओ तो बुझ जाती है। ऐसे ही चाहते हो परमात्मा को क्या? तुम्हारे हाथों में परमात्मा होगा, ऐसे चाहते हो कि कहेगा जी हजूर हुकुम, जहां ले जाओ जाएगा, जो करवाओ करेगा। फिर तो परमात्मा से तुम बड़े हो जाओगे जिस दिन तुम उसको प्रयोगशाला में खोज लिए। परमात्मा विराट है, हमारी समझ बहुत छोटी है। हमारी समझ है चम्मच जैसी, अब परमात्मा है सागर जैसा। और चम्मच से सागर को नापने बैठे हो, छोटी सी बुद्धि है। विराट को समझने की चेष्टा चाहिए। देखते हो बुद्धि की ये मूर्ता है। इतने छोटे से चम्मच से इतना बड़ा सागर तुम कैसे नाप सकोगे? ना कोई नाप सका। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सागर नहीं है, क्योंकि तुम नाप नहीं पाते। नापने की जरूरत नहीं है। सागर में डुबकी लगाओ, नहाओ, सागर की लहरों पर तैरो, नौका छोड़ो सागर पर। सागर की पुकार है, अज्ञात की पुकार है। और जितना जितना तुम समझने लगोगे, मैं समझने शब्द का प्रयोग करता हूं तो मेरा अर्थ है कि तुम्हारा हृदय जितना जितना भावित होने लगेगा, जैसे जैसे तुम्हारी भावना गहन होने लगेगी, वैसे वैसे तुम पाओगे और भी समझने को शेष है। जितना समझोगे उतना ही ज्यादा शेष रहेगा। और जो पराकाष्ठा है ज्ञान का, जानते हो क्या है? पराकाष्ठा है ज्ञान की कि इस बात की उद्घोषणा कि मैं अज्ञानी हूं और परमात्मा के समक्ष हमेशा अज्ञानी रहूंगा।